नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो तारीख है दोस्तों 15 नवंबर 2023, समय 9:12:23। और प्री ओपन का मार्केट देखें ज़रा क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर है 44,400 पर, और निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है 19,650 पर। यानी कि आज ट्रेडिंग का जोन नहीं बन रहा है, सारा गैप अप खुल रहा है। तो आज ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिल सकता है, चुपचाप से सिर्फ बैठना पड़ेगा। सिर्फ बैठने का दिन लग रहा है आज, इसीलिए टोटल गैप अप है ना, गैप अप। इसलिए आज मौका कम मिलेगा। और कुछ नहीं कर सकते, मौका ही आज नहीं बनेगा तो क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा उदासी टाइप लग रहा है। तो मामला आज सही, बहुत अच्छा है मामला, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। रीज़न कि गैप अप है तो उनके सारे स्टॉक्स गैप अप होंगे। दिवाली पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स भी बहुत अच्छा हम लोग का गैप अप हो सकता है, देखने को मिल सकता है। इस वजह से अभी देखते हैं, सारे तरफ खोल के रखें। 44,400 बैंक निफ्टी, जबरदस्त। अच्छा, आप लोग मेरा पोजीशन देखना चाहते हो ना। पोजीशन कुछ नहीं है, पहले से लिया हुआ कुछ नहीं, खाली है मेरा पोजीशन, ठीक ना। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलें, यहाँ पर आज सारा गैप अप खुलेगा। लास्ट टाइम मंडे को जो है मन कर रहा था कि मैं एक कॉल और पुट हेज करके रख लूँ। लास्ट टाइम दिमाग में आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार छोड़ो, जाने दो, फेस्टिवल है, कितना दिमाग लगाएंगे, चलो ले लेता तो अच्छा ही काम करता, अच्छा प्रॉफिट बन जाता। खैर कोई बात नहीं, अभी देखते हैं स्टॉक्स वगैरह भी कौन कौन कितना गैप अप। कोल इंडिया 3%, लगभग 3.25% ऊपर है। हिंडाल्को 2% के आसपास में, एक्सिस बैंक 2%। देखिए सारा, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा होगा, यहाँ है, ये देखिए बहुत ही भयानक तरीके का है। आज एक्सपायरी भी है ना, सो का ऐसे 44,300 का कॉल। चलिए देखते हैं, अगर हालांकि बहुत ऊपर है खुला हुआ, इतना ऊपर खुला है कि क्या बताया जाए। एक रिस्क लेते हैं छोटा सा और देखते हैं क्या पोजीशन बनता है। छोटा रिस्क लिया है इसमें 75 क्वांटिटी और एड कर दी। अरे ये स्क्रीन कैसा हो गया, लग रहा है थोड़ा सा बिजी है, प्रॉब्लम, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। बहुत ऊपर खुला है, 131, 307, 273, 315, 307, 138। शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, 44,300 का ही कॉल लिया है। शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, खुला है तेजी से। अब देखिए रिकवरी करके वापस 400 की तरफ जाता है या नहीं जाता है। जाता है तो अच्छी बात है। वेल एंड गुड। 300, 438, 300 थोड़ा सा एक रिस्क लिया है जल्दी वाला, थोड़ा सा वेट करते हैं और क्या। 371, 303, चलो 521, 742, 825। देखिए समय हो गया है 9:17:35। 652, 753, 795, 903, 825, 768, 847, 1083, 1327, 1425, 1226, 1053, 1241, 1440, 1417, 1290, 1147, 1226, 1117 काट दे, एक किलो इसको भी काट देते हैं। तो हमने सारा प्रॉफिट बुक कर लिया 1200 के आसपास का। थोड़ा सा एक मतलब रिस्क लिया दोस्तों, उसमें कुछ खास नहीं किया, एक छोटा सा रिस्क लिया।
75, चलिए 75 के ऊपर रखते हैं, शायद अगर मिल गया 75.15 और 75.10 अगर मिलता है इसके ऊपर तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। 44,400 का कॉल ऑप्शन करेंट एक्सपायरी का भी रखा है, गया तो ठीक, नहीं गया तो नहीं गया वाला हिसाब है। 44,400 का कॉल आप लोग थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा, अगर लेने का मौका मिलता है तो। 300 बाय बैंक निफ्टी 44,400 का सी, ये करेंट एक्सपायरी का नहीं लेना, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का 23 नवंबर वाला बाय एवब 300। स्टॉप थोड़ा रिस्की है दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ। 300 260 टारगेट 40 और 80, क्योंकि काफी गैप अप है ना। रिस्की ट्रेड, ये रिस्की ट्रेड है, ध्यान रखना है इसको, ध्यान रखना है इस पर, कारण कि गैप अप खुला है ना। गैप अप में दिक्कत यही है, अगर देखिए ये अगर लेवल को तोड़ता है तो आ जाएगा। एक मेरे कोई व्यूअर हैं, कुछ पूछ रहे हैं यार, क्या है ये, कुछ पूछ रहे हैं सुमित साहू, अच्छा कोई इमोजी भेजा इन्होंने। क्या किया जा सकता है सर, सब गैप अप खुला है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और ये भी जब तक 300 के ऊपर नहीं निकालेगा तो मामला नहीं है। शॉर्ट कवरिंग नीचे आ जाए तो शॉर्ट कवरिंग किया करेगा, है ना। नीचे आता है अगर तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सेलिंग के लिए तो नहीं है, छोटा सा रिस्क लिया था आपने देखा ना, तो वो गड़बड़ा गया था मामला, इसलिए सेलिंग के लिए तो आज मामला नहीं जमेगा। सेलिंग का तो नहीं जमेगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम में आज भी सर्किट लगा हुआ है। रिलायंस ऊपर है, सीएसएल फाइनेंस नीचे आ रहा है। बहुत जद्दोजहद कर तो रहा है, हम लोग जब तक लेवल नहीं आएगा ट्रेड नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं करना है ना, तो नहीं करना है, ये तो स्थिति है। 44 इसके ऊपर निकले तो लिया जाए, नहीं निकलेगा तो नहीं लेंगे। बाकी स्टॉक्स की बात करें 70, इसका मॉडिफाई करके मैं इसको 70.50 और 70.40 इसके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। और जो स्टॉक्स है हिंडाल्को है काफ़ी ऊपर है, 5% ऊपर भाग गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% है, टेक महिंद्रा यहाँ है, ये भी पॉजिटिव है 2%, टेक महिंद्रा भी पॉजिटिव ही है। तो चलिए कुछ स्टॉक्स देखा जाए कि स्टॉक्स कहाँ पे कुछ मामला जम रहा है कि नहीं, तो फिर स्टॉक्स देने की कोशिश करेंगे। टाटा कंज्यूमर है, 1 डे का चार्ट थोड़ा सा रुकने के चांसेस बना रहा है। एसबीआई तो गैप अप ही होगा, सही बात है। बाय एसबीआई 586, एसएल 582, टारगेट 590 और 94, ध्यान रखना है। वेट करें और थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आने का पॉसिबिलिटी लगा रहा है, दिखा रहा है। हो गैप अप खुलने के बाद तो दिक्कत है,
इसलिए आपने देखा कि मैंने ऑर्डर करंट पे नहीं लिया, रखा है भाई लेवल ब्रेक करो तो जाएगा, नहीं ब्रेक करो तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे कोई हड़बड़ाहट घबराहट वाला बात नहीं है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है ना। ये जा रहा है ऊपर की साइड में, चलो 70 को ब्रेक करो तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और आप 375 को ब्रेक करिए, 400 को दोबारा ब्रेक करिए तो मज़ा आ जाएगा। तो वेट करते थोड़ी देर दोस्तों और देख लेते कुछ स्टॉक्स में बनता है मामला तो फिर देने की कोशिश करूँ। बजाज फाइनेंस कहाँ है, ये भी ठीक ही है, ठीक है 97। बजाज फिनसर्व 1597 स्टॉप लॉस 1590, 1604 और 1611 ये बन रहा है। चलिए फिनसर्व बैंक निफ्टी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, क्या बात है। मामला ही नहीं जम रहा है तो क्या किया जाए, जबरदस्ती ट्रेड नहीं होगा। लेवल आएगा तो ट्रेड होगा, लेवल नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं होगा, सिंपल बात है। लेवल आएगा तो ट्रेड होगा, लेवल नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं होगा। 375 375 से 44400 का अब लेवल है इम्पोर्टेंट, उसको ब्रेक करेगा तो आपको मामला जमेगा, नहीं ब्रेक करेगा तो नहीं जमेगा। फिलहाल वेट करके ही चल सकते हैं। SBI 586 के ऊपर निकले तो ठीक है, नहीं निकले तो नहीं निकलेगा। अडानी पोर्ट भी ठीक लग रहा है, क्या बात है, यहीं पे रुका हुआ है। वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। समय हो गया 9:31 दोस्तों, अभी भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है। तो जब तक ट्रिगर नहीं होगा हम बैठे रहेंगे चुपचाप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब ट्रिगर होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, 60.25 और 60.15। एकदम हर एक पॉजिटिव व्यू पॉजिटिव ही है ना, लेकिन कहीं पर से तो नहीं ले सकते ना। जहां से रिवर्सल होगा वहां से लेंगे, कहीं से नहीं लेना है। कहीं से लेंगे तो पागल हो जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना, कहीं से नहीं ले सकते। अभी देखिए ये में भी इस तरह के चांसेस आपको दिखा सकता है, ये ऐसे 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 घूमते हुए ऐसे जाएगा, हो सकता है इस तरह के चांस बनेंगे। इसलिए आपको इस पर नजर रखना है। 300 के ऊपर पहली कैंडल का हाई है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छी तेजी बन जाएगी देखने को, और चांस है शॉर्ट कवरिंग बन सकता है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है ऊपर के भाव से, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वो कवर करना स्टार्ट करेगा, और जैसे वो कवर करेगा यानी खरीदेगा, सेल किया तो खरीदना होगा ना, तो वो फिर से वापस बाउंस हो जाएगा। तो ये एक समस्या बनता है आज जो सेल करके बैठा होगा उसके लिए पहले से। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर टिकता है तो फिर ऊपर के लेवल आपको दिखाएगा। और अभी 50 पे चल रहा है, ऑर्डर 60 के आसपास लगा हुआ है मेरा, 44,400 का ही कॉल ऑप्शन है। तो वेट करते हैं। बैंक निफ्टी 334 350 इसने हाई लगाया कितना, 344 350 55 75 ये सब है एरिया। अभी समय 9:33 12 हुआ है। 2 मिनट के बाद ये कैंडल 1.5 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका क्या रिकवरी आता है और क्या पोजीशन बनता है। रिकवरी और पोजीशन
मामला सही। देखिए जरा दीवार, एक मिनट। वेट करते अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है। नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल साथ साथ चलता रहूंगा उसके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आएगा तो देगा, नहीं आएगा तो नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव व्यू के साथ ही बने रहेंगे। लेवल पर लेंगे, मतलब हमारा ऑर्डर ट्रिगर करेगा तो इसको ऊपर जाना होगा, नहीं तो ट्रिगर करेगा तो नहीं जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा। देख रहे हैं एक भी पॉजिटिव कैंडल, हालांकि यहाँ से पहली कैंडल से रिकवरी दिखाया, लेकिन उसके बाद एक भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बनाया। बैंक निफ्टी की बात करें, दो पॉजिटिव कैंडल, निगेटिव कैंडल, फिर उसको शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे किया, निकल गए लोग, फिर यहाँ से नया वाला हो रहा है, फिर उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह से देखिए क्या ये ऊपर जाता है, यानी SBI 586 के ऊपर अगर निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। बैंक निफ्टी 44,200 का लेवल बदला जा सकता है, 280 के ऊपर भी अगर निकले तो खरीदा जा सकता है ना। बैंक निफ्टी का ये बैंक निफ्टी 44,400 का सी जो है 23 नवंबर वाला लेवल मॉडिफाई कर देते हैं। बाय एबव 80 आ गया ना, इसके लेवल कितना है 80, तो 80 के ऊपर 40, 320 और 360 का टारगेट। थोड़ा नीचे आया है देखिए। बैंक निफ्टी 44,300 के पास ही घूम रहा है, चला गया तो ठीक है, और इसका लेवल मॉडिफाई मैंने कर दिया। चलिए आज इसी तरह से ये खेल करेगा, एकदम पेशेंस रख के ट्रेड लीजिए, घूमते घूमते रिकवरी करते करते से चला सकता है। और ये नीचे ही है, लेवल आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग भी चुपचाप से बैठे हुए। 44,400, अब इसको हटा के हम 44,200 में भी जा सकते, उसमें भी कर सकते, 44,100 में भी कर सकते। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन ठीक है 44,400 वाला, उसमें कोई बात नहीं। एक बार क्लेम कर सकता है 44,400 के लेवल को, 44,400 के लेवल को एक बार क्लेम कर सकता है। वेट करना है, बस वेट ही करिए। अब देखिए ये यहाँ पे भी ट्रिगर नहीं हुआ, इसको भी थोड़ा सा और देखिए, एकदम सिंपल तरीके से, जब तक नहीं आएगा लेवल पर हम नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। जब तक नहीं हमारा, और हम कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, सीधा गप, अपना रूल एकदम फंडा सीधा है। तुम रेजिस्टेंस ब्रेक करो, हमारा लेवल ब्रेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर निकलो, लेवल आ जाएगा, फिर एंट्री बन जाएगी, अदरवाइज। अब देखिए दो रेड बनाया, एक ग्रीन, दो रेड, फिर एक ग्रीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है।
एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन सकता है। ये उल्टा हो रहा है, बड़ी सी रेड कैंडल बना रहा है। जैसे जैसे नीचे आएगा, और अगर यहाँ आ गया 44,000 पर, तो यहाँ तो बेस्ट लेवल है फिर बाइंग करने का। 44,000, 44,100, ये सब तो अच्छा लेवल। देखिए रिकवरी, वापस रिकवरी। हम्म 44,400। हाई लगाया इसके अंदर 44,305। SBI कहाँ चल रहा है? 585, 586 के ऊपर, ठीक है ये। और बजाज फिनसर्व तो शायद लेवल आ गया था, टारगेट भी अचीव हुआ होगा। बजाज फिनसर्व, बजाज यहाँ, ये 1597 के ऊपर ही लेना था। हाई लगाया इसने 1599, ठीक है, इसमें भी कोई खराबी नहीं है। बैंक निफ्टी नीचे, फिर वहीं पे कवरिंग। कितने मिनट में कैंडल खत्म होगा? 1 मिनट, वेट करिए क्या चल रहा है। अब इसको और नीचे करेंगे 40.35, सिंपल तरीका से। जब गैप अप खुला है तो रिस्क इस हिसाब से लेंगे। ऑर्डर ट्रिगर करो तो यहीं से ऊपर जाओ, नहीं ट्रिगर करो तो मत जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम जब तक आओगे नहीं, मैं करेंट पे तो नहीं लेने वाला, CMP पे तो नहीं लेने वाला। चलिए देखिए, यहाँ से अब ऑर्डर मॉडिफाई कर लिया है, और अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर से बाउंस करके ऊपर जाता है या नहीं जाता है, ये भी देखेंगे। 40 के ऊपर ऑर्डर रखा है, अभी 37.65 रुपये, 38 हुआ। देखिए जहां पर से जाएगा वहां से हम लेंगे। आप लोग को भी मैंने दिया हुआ है, बैंक निफ्टी 280 के ऊपर जाएगा तभी आप लोग को लेना है, तो फिर आपको एक लेवल बन सकता है। ये भी ऑर्डर नहीं ट्रिगर हुआ है, आप देखिए कैसे बच गया। और ट्रिगर होगा तो तेजी से ट्रिगर होके जाएगा। ऑर्डर ट्रिगर अब हो सकता है, अब हो सकता है 39, 38, 55, 38, 70, 38, 90, 38, 75 चल रहा है। और हाई लगाया 39 रुपया 95 पैसे का। मैंने 40 के ऊपर ऑर्डर रखा है, इसीलिए मैंने कहा रिस्क बनता है CMP पे। जब तक वो अपने लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए एक अच्छा बड़ा वाला बुलिश टाइप का कैंडल, मोटा जैसा, फिर मामला जम जाएगा, फिर मामला अच्छा जमेगा। और देखते हैं। देखिए, चलो भाई, हम्म 44,305, 45, 30 ना, 44,350। अभी थोड़ा सा इसका हर्डल ये बनाने की कोशिश कर रहा है। बनाने की कोशिश कर रहा है, बना तो नहीं पा रहा है, मैंने बना चुका है, उसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है। ब्रेक करेगा तो मामला जमेगा। चलिए SBI भी अभी नहीं गया है, बजाज फिनसर्व दिया हुआ है, वो तो ठीक ठाक लग रहा है। 1598, 1600, अभी फिर गया 1600 का हाई मारा है। 1597 के ऊपर बाइंग दिया था ना, ठीक है, वो तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रासिंग काफी ऊपर है, शानदार।
148, ओके। रिलायंस 1%, ओके। 2340 से लेके 42 तक का एक लेवल है। शायद बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करेगा ऊपर, देखते हैं। कर जा भाई। 16 सेकेंड के बाद ये कैंडल खत्म हो जाएगा, दूसरा कैंडल बनेगा और आई थिंक डोजी बना रहा है। कंफ्यूजन है यहाँ पर मार्केट में कि ऊपर जाए या नीचे, ये कंफ्यूज ये कर रहा है अपने आप को, है ना, और लोगों को भी कर रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। शायद ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं तो अभी भी हमारा ऑर्डर उसी जगह पे वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। चल भाई चल, शाबाश। बस वेट करते हैं, ऑर्डर ट्रिगर हो तो मजा आए, नहीं ट्रिगर हो तो नहीं मजा आएगा ना। 44,200 का अगर पुट में तेजी आया है क्या, दोनों साइड में देखें जरा कितना तेजी आया। कोई तेजी नहीं आया, 58 से 63, यानी पुट में भी तेजी नहीं है। पुट में भी कोई तेजी नहीं बना ऐसा, ये 53 से 64 कोई खास तेजी नहीं बना है। और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला में भी कोई तेजी बना क्या, कोई तेजी नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, यानी नहीं है उसमें तेजी जैसा कुछ माहौल नहीं दिख रहा है दोस्तों, तेजी जैसा कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है। हमको भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, देखिए हम 10 पैसे 15 पैसे बचे ऑर्डर ट्रिगर होने में, नहीं तो ये हिसाब किताब है। आ रहा है नीचे, क्या इस गैप को फिल करेगा या नहीं। सॉरी। नीचे से रिकवरी दिखा रहा है पर उस टाइप का स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है ना। हमारा भी ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है, बिल्कुल उसी से हम पीछे पीछे चले जा रहे हैं कि आएगा तो ही ट्रिगर होगा। और ट्रिगर अगर हुआ तो आपको समझिए कि कुछ तो मूवमेंट मिलना ही मिलना है। 44,000, अब आपको 44,300 के कॉल पे नजर रखना चाहिए क्योंकि 300 के नीचे आ गया, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ऐसा नहीं कि पुट में मूवमेंट है, पुट में भी उस टाइप का मूवमेंट नहीं बन रहा है। अभी थोड़ा सा आया लेकिन ऐसा बनना चाहिए उस टाइप का नहीं बना है मूवमेंट। तीन 325 के ऊपर और 300, बैंक निफ्टी 44,300 C, और ये भी 23 नवंबर वाला, उसमें क्या होगा 325 के ऊपर स्टॉप लॉस 300, टारगेट 50 और 75। 44,300 पे भी आप नजर रख के चल सकते हैं। आएगा तो ठीक, नहीं आया तो ना ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारा भी ऑर्डर यहीं पर रखा हुआ है,
आएगा तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 36 और 35, 80, 85, एकदम नीचे नीचे आते जा रहे हैं। देखिए अगर कुछ क्वांटिटी, अगर मान लीजिए लेना है, एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वांटिटी अगर मैंने पहले से लेना है तो 2 लॉट या 1 लॉट लेके, क्योंकि यहाँ से छोटा सा रिस्क बना है तो करेंट भाव पे भी ले सकते हैं। छोटा सा रिस्क है 10 पॉइंट का मैक्सिमम, तो देखिए 1 लॉट 2 लॉट यहीं पे छोड़ दिया, आया तो ठीक है। और बाकी बड़ा ऊपर के साइड में है ना। अभी देखिए थोड़ा सा रिकवरी ये दिखा रहा है ऊपर की तरफ, और बैंक निफ्टी भी ऊपर रुका, थोड़ा सा 270 पर है। चलो और ये कितना चल रहा है, 33, 25। देखिए लिया तो वहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। व्यू बाय साइड का ही रहेगा। 51, 73, अच्छा ये मार रहा है बैंक निफ्टी ऊपर, बहुत सुंदर। 69, 75, और ये जो ट्रिगर हो जाएगा अगर 35, 36 वाला, तो और 40, 50 तक के टारगेट, 45 तक का टारगेट दे सकता है। तो बड़ा क्वांटिटी रिस्क के ऊपर रखा हुआ है कि भाई वहां पर थोड़ा सा सेफ्टी है, और छोटा क्वांटिटी नीचे 2 लॉट मार दिया, क्योंकि इसमें अब लगभग 15 पॉइंट का रिस्क बनता है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं। तो 15 से 45, 450 रुपये मैक्सिमम, यही तो होगा और क्या होगा। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी, अभी मैंने आप लोग को दिया था ना 300 वाला कॉल ऑप्शन, इसका भी लेवल आया नहीं, रुका हुआ है। एक फ्लैग जैसा बना रहा है, पैरेलल चैनल बना रहा है, ये फ्लैग है और ये भी फ्लैग है। ये हो गया फ्लैग, ये पोल हो गया, इसके ऊपर निकलेगा, इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पर से, तो फिर एक बार 340 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ तक आने के चांस बनाएगा। बैंक निफ्टी को अगर इस हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी भी फ्लैग ही बना रहा है, ये भी। इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर होता है तो आपको वापस 400 वाला लेवल, 44, 400 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये भी पोल ही है, तो इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ से इस लेवल तक 380, 400 तक जा सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तब 286, 85, 300। देखिए ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग का कॉल ऑप्शन जो मेरा लिया हुआ उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। देखिए 2 लॉट लिए और वहां से ढंग का बन गया नहीं, तो चाहे तो अब यहाँ से जो रिस्क था वो कवर हो गया, मतलब खत्म हो गया। चाहे तो यहाँ से बुक कर लिया और ऊपर का जो बड़ा लॉट है उसके लिए वेट करेंगे, है ना। ये हो सकता है, ये चांस कर सकते हैं। देखिए 100, 109 हो गया, और यहाँ बैंक निफ्टी शायद ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और ये लेवल अभी आया नहीं है 325, इसलिए 325 के ऊपर की बाइंग होगी। 108, 88, 96, 100, 32 को ब्रेक करो, 31, 40, 31, 60, 31, 85, 32 है, 115 हो गया, बहुत सुंदर। 103, 108, 114, 124, देखिए ये होता जा रहा है। 126 है ना, इसको चाहे तो हम यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मस्त हो गया। देखिए जहां पर से लिया वहां से बाउंस हो गया। अब देखिए ऊपर वाला ऑर्डर मेरा रखा हुआ, वो अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, तो आराम से कितना आसानी से हल्के से मारा और निकल गया लेके, ठीक है। अभी देखिए ये भी ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर रहा है ना, ये कर रहा है, किया है, देखिए किया है। तो देखिए ऊपर जाता है या नहीं जाता है, वेट करते हैं हम लोग। आराम से हम लोगों ने लिया और काम फिनिश किया। 2 लॉट छोटे से उठाए और काम फिनिश हो गया। व्यू पॉजिटिव है, बस जितना देर ये डराता है, डराएगा, थोड़ा कमजोर हृदय वाले लोग को बाहर कराएगा,
बजाज फिनसर्व 1600 का आ गया है, 1604 पहला टारगेट होगा, 280 चल रहा है। हाँ, इसने 290 का लगाया इस कैंडल ने। 290 का 300 ये वाला एरिया नहीं, ये जोन ये है 305 के आसपास, उसको ब्रेक करे तो फिर ये 350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो वेट करते हैं हम लोग। यही आज गैप अप, जब गैप अप होता है ना तो मार्केट इसी तरह रिएक्ट करता है। तो इसमें हम आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, है ना, छोड़ दीजिए। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब पुट ऑप्शन में भी ना वैसा मूवमेंट नहीं है। आप हम ये भी सोच रहे हैं कि पुट लेके काम किया, तो पुट में भी वो मूवमेंट नहीं है। 54 से 64 10 पॉइंट में आदमी क्या करेगा, है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो वहां पे भी मूवमेंट वैसा नहीं है कि पुट में भी बहुत ताबड़तोड़ मूवमेंट बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा है, एकदम साइडवेज जैसा है। तो इतना छोटा रिवॉर्ड के लिए रिस्क बड़ा क्यों लेना है, छोड़ देंगे ना। रिवॉर्ड बड़ा मिले, रिस्क छोटा रहे तो लेने में मजा है, और अगर रिवॉर्ड ही माने रिस्क ही बड़ा रहता है तो फिर मजा नहीं है। देखिए हम लोग जहां से निकले बैंक निफ्टी से, वहीं से ये डाउन हो रहा है, तो हमारा वो वाला भी ऑर्डर ऊपर वाला तो ट्रिगर ही नहीं हुआ, और जो नीचे से हम लोग प्रॉफिट लिए बिल्कुल वहीं से गिरा और वापस माने थोड़ा सा रुक रहा है। तो बस वेट करेंगे और ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35-36 ठीक है, ऑर्डर तुम दो हमको, अगर निकलते हो तो दो, नहीं तो भैया हम तो लेने वाले ऐसे हैं नहीं, है ना। लेकिन ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर से लिया, यहाँ से ऊपर चला गया, प्रॉफिट हुआ, वहां से बेचा तो यहाँ से गिरने लगा, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। प्रैक्टिस, स्टडी, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये इसके अंदर वापस आ रहा है, हमें वापस से 300 के ऊपर, 44,300 के ऊपर बैंक निफ्टी, 44,305 के ऊपर बैंक निफ्टी चाहिए, तो ये 350 तक जाएगा। नहीं अगर जाता है तो फिर नहीं होगा। 44,305 वो लेवल है, उसके ऊपर गया तो ठीक, नहीं गया तो कोई बात नहीं। अभी वेट एंड वॉच, समय हो रहा है 10:03:49। समय दोस्तों 10:11:15 हो रहा है। देखिए अभी अब वहीं पे सस्टेन करने लगा बैंक निफ्टी, फ्लैग में ही है, फ्लैग के आसपास में ही घूम रहा है। तो अभी देखते हैं, ये ब्रेकआउट करके ऊपर अगर जाता है तो मेरा ऑर्डर ट्रिगर होगा। अब ये 33-65 का, 35 का, यही सब का रेंज है। मेरा ऑर्डर उसी के आसपास में है, 35 रुपये के आसपास में ही है, 35.75 और 35 रुपया 60 पैसा पकड़ लीजिए, ठीक ना। तो मेरा ऑर्डर वहीं पर है, आया तो ठीक है, फिर यहाँ से चाहे तो 1-2 लॉट ले लीजिए, फिर निकल जाइए और कुछ मूवमेंट बनेगा, ऐसा भी किया जाता है। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं अभी बैंक निफ्टी यहाँ से क्या बाउंस करता है। करना चाहिए बाउंस, व्यू पॉजिटिव का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यू पॉजिटिव का ही है। अब कितना देर में वो जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ये जाने की कोशिश कर रहा है ऊपर, अब देखिए पूरा जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है। 295 को ब्रेक करे तब 305 के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल, ये लाइन 300-305 उसके ऊपर निकले तो मजा आ जाए। और यहाँ से भी देखिए वो रुक गया है, मेरा दूर का है इसलिए भी थोड़ा धीरे धीरे मूवमेंट बनता है। और अगर ये गया तो फिर यहाँ से कम 10-20 पॉइंट मिल सकते हैं, 35 से 55 तक, 60 तक का मामला बन सकता है। धीरे धीरे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं।